हर हर महादेव। प्रिय दोस्तों, 30 अगस्त 2025 शनिवार संतान सप्तमी की रात बस चुपचाप घर में इस जगह पर रख दें। 1 रुपये का सिक्का। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से ना सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिनरा कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार सप्तमी तिथि पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 30 अगस्त 2025 शनिवार संतान सप्तमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 30 अगस्त 2025 शनिवार संतान सप्तमी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आज 30 अगस्त 2025 शनिवार संतान सप्तमी के दिन इस 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हमें समझते हैं कि यह 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं, बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं, बहनें होंगी, वह इस 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं, बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय को शनिवार संतान सप्तमी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि आज 30 अगस्त 2025 शनिवार संतान सप्तमी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 30 अगस्त 2025 शनिवार संतान सप्तमी के दिन किए जाने वाले यह 1 रुपये के सिक्के वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 1 रुपये के सिक्के वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा,
जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 10 बजे तक, 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 1 रुपये के सिक्के वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि आज 30 अगस्त 2025 शनिवार संतान सप्तमी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, एक बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। शनिवार संतान सप्तमी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी शनिवार संतान सप्तमी का दिन पड़े तो आपको सिर्फ 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरु जी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस शनिवार संतान सप्तमी में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप वास्तु के उपाय चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी न हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शनिवार संतान सप्तमी में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 रुपये के सिक्के की। अब यह 1 रुपये का सिक्का 30 अगस्त 2025 शनिवार संतान सप्तमी की रात बस चुपचाप घर में इस जगह पर रख देना। रातों रात आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है, विशेषकर वह लोग जो कि अपने जीवन में धन को लेकर परेशान है, जिनके पास पैसे की कमी लगातार बनी रहती है, मेहनत करने के बाद भी जीवन में सफलता नहीं मिलती है और जीवन में जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत का फल नहीं मिलता है। मतलब लगातार घर में कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, पैसे की समस्याएं बढ़ रही हैं, पैसा घर में आ नहीं रहा है या फिर फिजूल खर्ची बहुत हो रही है। तो 1 रुपये से उपाय करके आप भी अपने जीवन से गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। निर्धनता कभी आपके घर में लौट कर नहीं आएगी और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बरसती रहेगी। तो 1 के सिक्के का उपाय न केवल कि आपके जीवन में धन को लेकर आएगा, बल्कि धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करेगा। और उपाय इतना सरल है कि इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं,
बच्चे भी इस उपाय को कर लेंगे। इतना सरल आज की वीडियो में उपाय आपके लिए लेकर आए हैं, और इस उपाय को करने में अलग से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, जो 1 रुपये का उपाय आपको बताएंगे, वीडियो में इस उपाय को आपको पूरा देखना है। वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे कि उपाय आपको अच्छे से समझ आए। साथ ही साथ कुछ ऐसे उपाय आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं, जिससे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और आपको आपके शत्रुओं से भी छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपके शत्रु हैं या फिर नजर दोस्त से आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो नजर दोष के लिए भी उपाय आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि 1 रुपये के सिक्के से आपको करना है, और यह है रोग से मुक्ति के लिए। मतलब आपके घर में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बीमार है, ठीक उसका स्वास्थ्य हो नहीं पा रहा है, बहुत दवाइयां आपका रह रहे हैं, उसके बाद भी धन की बर्बादी लगातार घर में बनी हुई है, तो आपको यह उपाय करना है। देखिए, आपको करना क्या है। 1 रुपये का सिक्का लेना है, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको एक कटोरी में सेंधा नमक लेना है। अब सेंधा नमक और रब का सिक्का, यह दोनों चीजें आपको रोगी व्यक्ति जो भी आपके घर में बीमार रहता है या जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है ना, उसके सिरहाने आपको रख देना है, जहां भी वह व्यक्ति लेटता है ना। जहां भी वह व्यक्ति आराम करता है, उसके सिरहाने आपको रख देना है और ऐसे ही रखकर उसे छोड़ देना है। इससे होगा क्या कि बहुत जल्दी उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा और बीमारियां आपके घर से दूर होने लगेंगी। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। जो लोग बहुत ज्यादा बीमारियों से परेशान रहते हैं या धन की बर्बादी जिनके घर में लगी रहती है, तो यह पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, यह भी 1 के सिक्के से ही है, और इस उपाय को करने से कभी भी आपका पर्स धन से खाली नहीं होगा। हमेशा आपके पर्स में पैसा आता रहेगा, आपका पर्स पैसों से भरा रहेगा। कभी ऐसा दिन आपके जीवन में नहीं आएगा कि कुछ चंद सिक्के ही आपके पर्स में रह जाएंगे। बहुत बार बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि सुबह उनका पर्स जो पैसों से भरा होता है ना, शाम होते होते पूरा पर्स खाली हो जाता है। कुछ चंद सिक्के ही उनके पर्स में रह जाते हैं, या यूं कहें कि वह लोग कहते हैं कि पर्स में इधर पैसा रखते हैं और उधर पैसा गायब। मतलब खर्चा इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा पैसा खर्च होता है कि पैसा जुड़ नहीं पाता है। होता है ना, बहुत सारे लोगों के हाथों से या उनके पास से पैसा बहुत तेजी के साथ जाता है। तो उन्हें क्या करना है, 1 रुपये का सिक्का लेना है, ठीक है ना। इसे अच्छे से आपको साफ कर लेना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, बहुत ही छोटी सी एक पीले रंग की कौड़ी लेनी है, और यह 1 रुपये का सिक्का और यह एक कौड़ी आपको अपने पर्स में रखनी है। हमेशा इसे अपने पास रखें और फिर आप देखें कि आपके पास पैसा कैसे आता है, कैसे रुकता है और कैसे आपका पर्स धन से भरता चला जाता है। बहुत ही उत्तम उपाय है। जो लोग कहते हैं कि पैसा पर्स में आता नहीं, पैसा पर्स में रुकता नहीं, या फिर हमारे भाग्य में ही शायद गरीबी निर्धनता लिखी है, तो जो लोग धन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, वह लोग इस उपाय को जरूर से करें। तो 1 रुपये के सिक्के का बहुत ही उत्तम उपाय है, जो आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले उपाय बता देते हैं, नजर दोष को और अपने शत्रुओं को कैसे दूर करना है। देखिए, नजर अगर किसी व्यक्ति को लग जाए, उसके पैसे को लग जाए, अच्छा खासा घर बर्बाद हो जाता है। वहीं अगर आपके घर में कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, आपके गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं, जिनके बारे में आपको कुछ पता भी नहीं है ना। ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहने की जरूरत होती है, क्योंकि यह हमारे जीवन में हमें असफलता मिले, धन ना मिले हैं ना, इसके लिए बहुत प्रयास करते हैं। मतलब जीवन में हम हमेशा पीछे रहे, यह पूरा पूरा प्रयास करते हैं। अब देखिए, अपने शत्रुओं से छुटकारा पाना है तो बहुत ही उत्तम सा उपाय आज की वीडियो में आपको बता रहे हैं। यह उपाय आप कर लीजिए, नजर दोष भी दूर होगी और शत्रु जो है ना, उनसे भी छुटकारा मिल जाएगा। आपको क्या करना है कि 4 फूल वाली लौंग लेनी है, और 4 फूल वाली लौंग एक कपूर के साथ आपको अपने घर में किसी भी जगह पर जला देना है। किस दिन इस उपाय को करेंगे? इस उपाय को आप शनिवार के दिन कर सकते हैं। मंगलवार के दिन कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है, ठीक है ना। वैसे तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन शनिवार और मंगलवार का दिन बहुत ही उत्तम होता है।
इस उपाय को करने के लिए जब इस उपाय को आप करेंगे, आपको संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करना है और संकट मोचन हनुमान जी से कहना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं उनसे आप मुझे छुटकारा दिलायमा कर लेनी है, और 4 लौंग और 1 कपूर आपको जलाना है। बाद में जो लौंग और कपूर होगी, जब वह जल जाएगी, उसे किसी भी पौधे में आपको डाल देना है अपने घर के बाहर। ठीक है ना? देखिए, जब भी इस उपाय को आप करेंगे, चाहे तो नजर दोष आपके घर में है, चाहे तो कोई कोई शत्रु ने कुछ करा रखा है, आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई बुरी शक्ति है, हर प्रकार की ऐसी शक्तियां दूर होती हैं, नजर दोष दूर होती है, वास्तु दोष घर से दूर होता है, और आपके पैसे को नजर लगी है तो वह भी दूर हो जाएगी, आपको नजर लगी है वह भी दूर हो जाएगी। बहुत ही उत्तम उपाय है लौंग और कपूर का, क्योंकि लौंग विशेषकर शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए, नजर दोष को दूर करने के लिए बहुत उत्तम होती है। तो लौंग का बहुत ही अचूक उपाय है। आप सभी को यह उपाय जरूर करना चाहिए। जिनके जीवन में शत्रुओं ने उन्हें परेशान कर रखा है, यह नजर दोष बहुत ज्यादा लगती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, कौन सा उपाय है जो 1 रुपये के सिक्के से आपको करना है, और कैसे इस उपाय को करने से आप भी अपने जीवन में महाधनी महाकरोड़पति बन सकते हैं और धन से जुड़ी समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो देखिए, आपको 1 रुपये का सिक्का लेना है, थोड़े से लेने हैं। यहां पर आपको अक्षत यानी कि चावल जो टूटा हुआ ना हो। कितने चावल लेंगे? आप 108 दाने ले सकते हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है, 1 रुपये का सिक्का साफ करके रखना है। ठीक है ना? साबुन या सर्फ से आप उसे साफ कर लें और फिर ही आपको उस चावल में वह 1 रुपये का सिक्का रखना है। अब आपको यह अपने घर के मंदिर में रख देना है। माता लक्ष्मी के सामने एक देसी घी का दीपक लंबी बाती का आपको लगाना है। मां लक्ष्मी का मंत्र आपको 11 बार बोलना है। मंत्र कौन सा है? ओम महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र कितनी बार बोलना है? 11 बार बोलना है। दीपक जलाने के बाद, इतना करने के बाद आपको श्री हरि विष्णु का भी एक मंत्र बोलना है 11 बार, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आपको मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु से कहना है कि आप मेरे घर में आइए और हमेशा मेरे ही घर में रहिए। अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना, इतनी कृपा मुझ पर कर देना। इतना कहने के बाद आपको क्या करना है कि इस तरह से पूजा जब आप कर लेंगे, अगले दिन आपको वह चावल यानी कि वह अक्षत और 1 रुपये का सिक्का उठाना है। एक लाल रंग के कपड़े में इसे रखना है। छोटी सी पोटली बनानी है और धन रखने वाले स्थान पर, मतलब जहां भी आप अपना पैसा रखते हैं, जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं, ठीक है ना? एक पैसा ऐसी जगह हम रखते हैं जहां से हम पैसे को जल्दी नहीं निकालते हैं। एक पैसा हम अपने घर में ऐसी जगह पर रखते हैं जहां से हम उस पैसे को हर दिन प्रतिदिन निकालते हैं, और फिर रखते हैं जहां से हम पैसे को खर्च करते हैं। बस उसी स्थान पर आपको उस पोटली को रख देना है और इसको ऐसे ही आप रखे रहने देंगे। इतना उपाय कर लीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे पैसा आता है, कैसे पैसा बढ़ता है और कैसे पैसे की यानी धन की वर्षा आपके घर में होती है। साथ ही साथ मनोकामना पूरी अगर आपको करनी है तो मां लक्ष्मी को आपको प्रतिदिन कम से कम 21 दिन तक एक लाल फूल अर्पित करना है और उनसे अपनी मनोकामना कहना है। बड़ी से बड़ी विश, बड़ी से बड़ी इच्छा भी आपकी पूरी हो जाती है जब इस उपाय को आप करते हैं। बहुत ही उत्तम और बहुत ही विशेष यह उपाय है। जरूर से आप इस उपाय को करें। भक्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो रहने वाली है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि संतान सप्तमी या मुक्ता सप्तमी व्रत जो है वह कब किया जाएगा। बहुत से लोग कंफ्यूजन की स्थिति में हैं कि व्रत 30 अगस्त को रखा जाएगा या 30 अगस्त को। कुछ लोगों के मन में प्रसन्न है कि 27 को तो आशीष पंचमी है, तो यह व्रत कब है? आज हम आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। बहुत सारे लोग इसे ललिता सप्तमी के नाम से भी जानते हैं। व्रत साल 2025 में कब रखा जाएगा, किस दिन रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहने वाली है, जो चांदी की चूड़ी है वह अगर हम न बनवा पाए तो क्या करें, इसके साथ ही साथ जो चूड़ियां हैं वह इकट्ठा हो जाती है तो उनका हमें क्या करना चाहिए, इस साल नई चूड़ी बनेगी या नहीं बनेगी, व्रत के नियम और इस व्रत में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और क्या खाना है, क्या नहीं खाना है,
इसी से संबंधित इन संपूर्ण प्रश्नों का जवाब जो है वह इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा ही देखना होगा, तभी आपको सही सटीक जानकारी प्राप्त होगी। और यदि जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो नया युग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञान से भरपूर जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं संतान सप्तमी व्रत के बारे में समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। तिथि के दिन किया जाता है साल 2025 में, यानी कि अभी इसी वर्ष जो संतान सप्तमी का व्रत है वह 30 अगस्त को रखा जा रहा है। जैसे कि हमने आपको शुरू में ही बता दिया, फिर से बता देता हूं। इस व्रत को मुक्तावरण संतान सप्तमी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति, संतान रक्षा और संतान की उन्नति के लिए किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश भगवान की विधिवत रूप से पूजा दर्शन की जाती है। भाद्र पक्ष के तिथि को यह दिन व्रत होता है और किस प्रकार से इस व्रत को करना चाहिए। उसी दिन महिलाओं को अच्छे से स्नान ध्यान करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके साथ ही साथ भगवान जो शिव परिवार है उनको एक अलग से चौकी में बैठना चाहिए और नियमित रूप से जो उनकी पूजा है वह करना चाहिए। अब पूजन के लिए जैसे आप पूजा करते हैं, अक्षत्र, धूप, दीप, नगर, सुपारी, नारियल, इन सारी चीजों को चढ़ाना चाहिए और 7 पूरे माता पार्वती की और 7 पूरे स्वयं की बनाए जाते हैं। और इस व्रत में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वह होता है 7 पुए। ये जो पुए होते हैं एक बार में खाने होते हैं, सूर्यास्त से पहले खाने होते हैं और उसके साथ ही साथ अगर आप नहीं खा पाते हैं तो आप छोटे पुए बनने, और अगर मान लीजिए कि आप पहले से ही नहीं जानते थे, आपने थोड़े बड़े पुए बना लिए हैं, तो माता पिता दोनों मिलकर खा सकते हैं, क्योंकि संतान दोनों की होती है। अगर दोनों भी मिलकर नहीं खा सकते हैं तो ऐसे में आप गाय को जो पुए हैं वह खिला सकती है। और इस व्रत में जो चूड़ी होती है वह बनती है, तो हर साल चूड़ी नहीं बनती है, मलमास में चूड़ी बनती है। जिस साल खरमास, अधिक मांस या मलमास पड़ता है उसे साल नई चूड़ी सामने की बनवा जाती है। और इसके साथ ही साथ अगर आपका बजट गड़बड़ा रहा है, जो कोई नहीं बनवा सकता है, तो आप नहीं बनवा पाए हैं, तो कलावा में या पीले रंग के साथ गांठें लगाकर आप व्रत रख सकती हैं। अगर मान लीजिए कि आप चांदी ही पहनाना, चांदी भी अभी महंगी हो रही है, बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न आएगा कि न बनवा पाए तो धागे से भी पूजा कर सकते। इसके साथ ही साथ अगर चूड़ियां बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गई हैं, जो महिलाएं काफी सालों से व्रत रखते हुए आ रही हैं और हर व्रत पर एक नई चूड़ी खरीदती है, तो पैर का कोई भी गहना नहीं बनवाया जाता है। बाकी अगर आप उन चिड़ियों को तुड़वाकर गले का या फिर हाथ में बड़ा चूड़ा, मतलब पैर को छोड़कर अन्य कोई भी रहना बनवाकर पहन सकते हैं, या फिर आप उन्हें सुनार पर बदलवाकर बदले में सोने का कोई भी या चांदी का कोई भी चीज बनवा सकते हैं। कमर से ऊपर ही पहने, कमर से नीचे जो है वह पूजा पाठ की कोई भी चीज नहीं पहनी जाती है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान जो है वह रखना चाहिए। जो भी माताएं बहनें संतान से वंचित हैं वह इस व्रत को कर सकती हैं, और जिनके पास पुत्री रूपी धन है, पुत्र रूपी धन चाहती है, तो उनको भी संतान सप्तमी का व्रत करना चाहिए। संतान सप्तमी का व्रत जो है वह किस प्रकार से उठाया जाता है, तो यह मान लीजिए कि आपके पास संतान नहीं है, या मान लीजिए कि आपके पास पुत्रियां हैं और पुत्र की कामना को लेकर आप इस व्रत को कर रहे हैं, तो आप जब भी पूजा करें, जब शिव परिवार की पूजा करें, जब माता पार्वती की पूजन करें, क्योंकि जो पटिया होती है वह प्रथम होती है, तो जब आप माता पार्वती को प्रसन्न कर लेंगे तो महादेव अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो माता पार्वती से कहिए कि हे माँ, आप हमें पुत्र की प्राप्ति करवा। जब आप पुत्र की प्राप्ति करवा देंगे, यानी कि आपका आशीर्वाद से हमारे घर में पुत्र की प्राप्ति होगी, तो मैं, यानी कि अपने जैसे रह रही है, तो कामना ले लीजिए कि मैं चांदी की चूड़ी जो है वह बनवा कर रहूंगी, व्रत या छल्ला बनवा कर रहूंगी, या सोने की चूड़ी बनवा कर रहूंगी। आपकी जो भी मान लीजिए समर्थ है, उसे हिसाब से व्रत जो है वह बोलकर आप व्रत कर सकती है। इसके साथ ही साथ इस व्रत में दूध नहीं खाया जाता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान जो है वह रखा जाता है। आप बहुत सारे लोगों का प्रश्न आएगा कि दूध क्यों नहीं खाया जाता है, तो कमेंट करके बताइए आखिर दूध क्यों नहीं खाया जाता।
जिनको नहीं पता है तो आप हमें कमेंट में लिखिए, तो हम आपको बता देंगे कि क्यों दूध जो है वह नहीं खाया जाता है। संतान सप्तमी व्रत में आप पंचामृत बना सकते हैं, दही से पुएं खा सकते हैं। दूध जो है वह केवल नहीं खाया जाता है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान जो है वह रखना चाहिए। जो भी बहाने व्रत कर रही है संतान सप्तमी का, उनको विधि विधान से पूजन अर्चन करना चाहिए। कथा जो है वह जरूर पढ़नी चाहिए और कथा के अनुसार आपको सारी चीज जो है वह समझ में आ जाती है कि जो व्रत है वह किस प्रकार से किया जाता है। मीठे जो पूरे बनते हैं, साथ आपके वाले, वह आप और आपके पति दोनों मिलकर खा सकते हैं। पति दोनों व्रत रखना चाहते हैं तो अति उत्तम है, दोनों रख सकते हैं। और यदि पत्नी रखती हैं तो आधे आधे पूरे अगर नहीं खाए जा रहे हैं तो आप जितना आपसे बनता है खा लीजिए। पति भी वह पूरे खा सकते हैं। बच्चों को यह पूरे नहीं दिए जाते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि बच्चों के लिए व्रत करते हैं तो बच्चों की कोई भी चीज जो है जो पूरे हैं या कोई भी प्रसाद जो है, मान लीजिए ऐसा प्रसाद जो हम स्वयं कहते हैं, वह हमें बच्चों को नहीं पकड़ता। चाहिए जो 7 पू माता पार्वती के लिए बनते हैं वह आप प्रसाद स्वरूप वितरित कर सकते हैं, घर के लोग खा सकते हैं। आप जो ब्राह्मण कथा सुनने आते हैं उनको भी दे सकते हैं, या जो माली वगैरह आते हैं जो मान लीजिए कि सामान देती है, गौर माता उनको भी दे सकती है। या आप मान लीजिए कि आपके घर में भी कोई नहीं है, आप अपने ही नहीं खा पी हैं, बहुत मुश्किल हो रही है, तो ऐसे में वह भी आप गाय को खिला सकती हैं, यह प्रसाद स्वरूप वितरित कर सकती है, वह कर सकती है। तो इस प्रकार से इस व्रत को किया जाता है। पूजा सुबह सुबह नहीं होती है, पूजा बीच के समय होती है, यानी कि 10 बजे से जो पूजा है वह स्टार्ट होती है। 1 घंटे पूजा में आराम से लग जाते हैं। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि शुभ मुहूर्त में किया गया कोई भी उपाय कभी निष्पादन नहीं जाता। संतान सप्तमी व्रत 2025 इस वर्ष 30 अगस्त शनिवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार सप्तमी तिथि 30 अगस्त को रात 8:25 से प्रारंभ होकर 30 अगस्त को रात सुबह 10:56 तक रहेगी। इस दिन व्रत और पूजा का सर्वश्रेष्ठ समय पूर्वाहन का मध्यकाल माना गया है, जो इस वर्ष सुबह 11:05 से दोपहर 12:47 तक है। इसे मुख्य शुभ मुहूर्त मध्याह्न काल कहा गया है। यदि किसी कारण से साधक इस निर्धारित मुहूर्त में पूजा न कर पाए तो वे दिन भर में सूर्योदय से लेकर दोपहर तक के किसी भी समय या अपराह्न काल दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक में भी श्रद्धापूर्वक पूजा कर सकते हैं, क्योंकि सप्तमी तिथि का प्रभाव पूरे दिन मान्य रहता है। इस व्रत में प्रातः स्नान के बाद संकल्प लेकर सूर्यदेव, भगवान शिव, पार्वती और श्री कृष्ण की विधिपूर्वक पूजा की जाती है। संतान सुख और संतान की दीर्घायु के लिए विशेष प्रार्थना की जाती है और संतान सप्तमी व्रत कथा का श्रवण या पाठ अनिवार्य माना गया है। व्रतधारी पूरे दिन निराहार या फलाहार रहकर संध्या समय पूजा और कथा पूर्ण करने के बाद दान दक्षिणा देकर व्रत का समापन करते हैं। व्रत पारण का सही समय 30 अगस्त की रात को सप्तमी समाप्ति यानी 10:56 के बाद या 31 अगस्त की सुबह सूर्योदय के बाद शुद्ध आहार से किया जा सकता है। इस प्रकार यदि कोई शुभ मुहूर्त चूक भी जाए तो दिन भर तिथि रहने तक पूजा मान्य है। और सबसे आवश्यक है संतान के कल्याण की भावना और पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत का पालन करना। इस प्रकार को आपको शुभ मुहूर्त देखकर ही पूजा को आरंभ करना है और हो सके तो शुभ मुहूर्त में ही समाप्त करके व्रत का पारण कर लेना है। अब हम आपको संतान सप्तमी की पूजा विधि के बारे में बता देते हैं कि घर पर महिलाएं इस पूजा को कैसे करना है, क्या क्या सामग्री है जो आपको एकत्रित करना है और किस प्रकार से पूजा को करना है। तो बड़े ही ध्यान से आपको इस जानकारी को सुनना है, अन्यथा आपसे पूजा विधि छूट सकती है। तो चलिए पूजा विधि आरंभ करते हैं। संतान सप्तमी व्रत की पूजा के लिए सबसे पहले प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के पूजा स्थल या स्वच्छ स्थान पर पीले या लाल वस्त्र बिछाकर एक चौकी स्थापित करें। चौकी पर भगवान सूर्यदेव, भगवान शिव, पार्वती और श्री कृष्ण संतान गोपाल की मूर्ति
अथवा चित्र स्थापित करें। यदि मूर्ति उपलब्ध न हो तो गंगाजल से शुद्ध किए हुए कागज पर बने चित्र भी रख सकते हैं। पूजा सामग्री में गंगाजल, अक्षत, चावल, रोली, हल्दी, कुमकुम, चंदन, कलावा, सुपारी, नारियल, लौंग, इलायची, कपूर, धूप, दीपक, पंचामृत, शहद, दूध, दही, घी, गुड़, मिश्री, मौसमी फल, खीर पूरी, फूल माला, तुलसी दल, लाल वस्त्र, बेलपत्र, दूर्वा और प्रसाद हेतु मिठाई एकत्रित करें। सबसे पहले पूजा स्थल और मूर्तियों पर गंगा जल का छिड़काव करके शुद्धिकरण करें और संकल्प लें कि मैं अमुक नाम संतान सप्तमी व्रत का पालन कर रही हूं। संतान की दीर्घायु, सुख समृद्धि और स्वस्थ जीवन की कामना हेतु फिर दीप प्रज्वलित करें और धूप बत्ती अर्पित करें। अब भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें। तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, अक्षत, गुड़ और रोली डालकर सूर्य की ओर मुख करके 3 बार जल अर्पित करें और एयूएम घृणी सूर्य नमः मंत्र का जप करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती को बेलपत्र, आग की माला, धतूरा, फल और जल अर्पित करें तथा शिव मंत्र एयूएम नमः शिवाय और माता पार्वती के मंत्र एयूएम पार्वतीय नमः का जाप करें। फिर संतान गोपाल भगवान बाल कृष्ण स्वरूप की पूजा करें। उन्हें दूध, दही, माखन, मिश्री का भोग अर्पित करें। तुलसी दल चढ़ाएं और एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। इसके उपरांत संतान सप्तमी व्रत कथा का श्रवण करें या परिवार सहित सुनाएं, क्योंकि कथा श्रवण को ही व्रत की आत्मा माना गया है। कथा पूर्ण होने के बाद आरती करें, पहले सूर्यदेव की, फिर शिव पार्वती की और अंत में श्री कृष्ण संतान गोपाल की आरती। आरती के बाद सभी देवताओं को नैवेद्य अर्पित करें और प्रसाद बांटें। इस व्रत में दिन भर निराहार या फलाहार रहना श्रेष्ठ है, परंतु यदि स्वास्थ्य अनुमति न दे तो केवल फल, दूध और जल ग्रहण करें। संध्या समय पुनः दीपक जलाकर देवताओं का स्मरण करें। संतान गोपाल मंत्र का जाप करें और संतान के कल्याण के लिए प्रार्थना करें। व्रत का पारण सप्तमी तिथि समाप्त होने के बाद या अगले दिन सूर्योदय के पश्चात किया जाता है। पारण के लिए पहले भगवान को नैवेद्य अर्पित करें, उसके बाद स्वयं शुद्ध आहार ग्रहण करें और ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दक्षिणा तथा अन्न वस्त्र अवश्य दें। इस प्रकार श्रद्धा और पूर्ण विधि से संतान सप्तमी व्रत करने से संतान को दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य, ज्ञान, सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है तथा दंपत्ति के जीवन में संतान सुख की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस प्रकार से आपको संतान सप्तमी व्रत की पूजा को संपूर्ण कर लेना है ताकि माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके और आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वह तुरंत ही पूर्ण हो सके। जिस मनुष्य के ऊपर माता पार्वती महादेव का आशीर्वाद पड़ जाता है, उसे मनुष्य के सभी दुख, दर्द, कष्ट, समस्याएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। संतान सप्तमी व्रत का फल अत्यंत महत्वपूर्ण और कल्याणकारी माना गया है। मान्यता है कि जो माता पिता संतान की प्राप्ति के इच्छुक होते हैं, उनके लिए यह व्रत अमोघ फलदायी होता है, क्योंकि इस व्रत के प्रभाव से दंपत्ति को योग्य और सुंदर संतान की प्राप्ति होती है। वहीं जिनके घर में पहले से संतान है, उनके लिए यह व्रत उस संतान की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य, रोग शोक से रक्षा, विद्या और बुद्धि की वृद्धि तथा जीवन में सफलता और समृद्धि सुनिश्चित करता है। कहा जाता है कि संतान सप्तमी का व्रत करने से संतान पर आने वाली अकाल मृत्यु की आशंका समाप्त हो जाती है। संतान के जीवन से रोग, दरिद्रता और दुर्भाग्य दूर होते हैं। यदि संतान किसी कारणवश जीवन में संकटों से घिरी रहती है, तो यह व्रत उन संकटों को भी दूर करने में सहायक होता है। इस व्रत से संतान के स्वभाव में सौम्यता, सदाचार और धार्मिकता आती है और वह माता पिता का नाम रोशन करने वाली बनती है। पौराणिक मान्यता यह भी है कि इस व्रत का पालन करने से पितृ आ और संतान सुख से जुड़ी बाधाएं दूर हो जाती हैं और घर परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। अतः यह व्रत न केवल संतान की उन्नति के लिए, बल्कि पूरे परिवार की समृद्धि और कुल की वृद्धि के लिए अत्यंत शुभ एवं कल्याणकारी माना जाता है। चलिए माताएं, बहनों, अब जान लेते हैं कि इस व्रत में हमें कौन सी गलतियां हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए। जाने अजाने में अगर यह गलती आपके द्वारा हो जाती है तो आपका व्रत टूट जाता है और आपकी मनोकामना अधूरी रह जाती है।
इसलिए ध्यान से सुनिएगा, कहीं आप तो यह गलती नहीं कर रहे हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं बारी बारी से कि कौन सी गलतियां हैं जो भूल से भी नहीं करना चाहिए। उन अनाज और नमक का सेवन ना करें। इस दिन व्रत करने वाली महिला को केवल फलाहार या निर्जल उपवास करना चाहिए। यदि गलती से भी अनाज, दाल, नमक या तैलीय भोजन ग्रहण कर लिया जाए तो व्रत टूट जाता है। 2 झूठ और कटुवचन से बचें। व्रत के दिन असत्य बोलना, कटुवचन बोलना, किसी का अपमान करना या झगड़ा करना व्रत की पवित्रता को नष्ट कर देता है। 3 सप्तमी तिथि का अनादर न करें। यदि तिथि परिवर्तन हो रहा हो तो सटीक समय देखकर ही पूजा करें। बिना तिथि के ध्यान दिए पूजा करने से व्रत का पुण्य घट जाता है। 4 काले और अपवित्र वस्त्र ना पहने। इस दिन काले, फटे पुराने या गंदे वस्त्र पहनने से व्रत अशुभ हो जाता है। स्वच्छ, हल्के और पवित्र वस्त्र धारण करना चाहिए। 5 बालों में कंघी या तेल ना लगाएं। शास्त्रों के अनुसार सप्तमी के दिन विशेषकर संतान के व्रतों में बालों में तेल या साबुन, शैम्पू का प्रयोग करना वर्जित माना जाता है। यह अशुभ फलदायी होता है, ना दें। व्रत करने वाली महिला को इस दिन विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किसी पशु पक्षी, गाय, बकरी या छोटे बच्चे को कष्ट ना पहुंचे। इससे संतान पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। सेवन व्रत के दिन सोना नहीं चाहिए। दिन में सोने से व्रत का पुण्य घट जाता है। कोशिश करें कि समय जप, पाठ, कथा, श्रवण और सेवा में लगे। 8 पूजा सामग्री में कमी या लापरवाही न करें। पूजा करते समय दीपक, नैवेद्य, फूल, जल और कथा का सही ढंग से पालन करें। बीच में पूजा छोड़कर उठना या अपवित्र हाथ से प्रसाद बनाना वर्जित है। कुल मिलाकर इस व्रत में शुद्ध आचरण, संयमित भोजन, सत्य वचन, श्रद्धा और नियमबद्धता सबसे महत्वपूर्ण है। यदि इनमें से किसी में भी भूल हो जाए तो व्रत का फल अधूरा रह सकता है। संतान सप्तमी व्रत का मुख्य नियम है कि इस दिन व्रतधारी महिला को शुद्धता, सात्विकता और संयम का पालन करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है और दिन भर भोजन में कठोर नियम अपनाए जाते हैं। इस व्रत में महिलाओं को अनाज, दाल, चावल, गेहूं, बेसन, मसालेदार और तैलीय भोजन, प्याज, क्योंकि यह व्रत को अशुद्ध करते हैं और संतान सुख तथा संतान की लंबी आयु के लिए रखे गए इस पवित्र व्रत का फल अधूरा कर देते हैं। इसी प्रकार नमक, सादा नमक और सेंधा नमक दोनों का प्रयोग भी इस दिन त्याज्य माना जाता है। अब बात करें कि महिलाओं को इस दिन क्या खाना चाहिए, तो शास्त्रों और परंपराओं में बताया गया है कि व्रतधारी महिला को दिन भर निराहार रहना उत्तम है, लेकिन यदि स्वास्थ्य कारणों से संभव न हो तो वह केवल फलाहार और दुग्धाहार कर सकती है। इस दिन मौसमी फल जैसे केले, सेब, अमरूद, अंगूर, पपीता, अनार, खरबूजा, तरबूज, नाशपाती आदि खा सकते हैं। फलाहार में सूखे मेवे जैसे बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश, मखाने और नारियल भी ग्रहण किए जा सकते हैं दोस्तों।